नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल परिवार डेयरी एफएम में हार्दिक स्वागत है। यदि आप सभी हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज डेयरी फार्मिंग क्लास का 16वां दिन है और पिछले 15 दिनों में आप सभी ने बहुत सारे स्नेह प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। जैसे आप सभी ने कल आप सभी ने जाना रेड वाटर क्या होता है और इसके ये क्यों होता है और इसका इलाज के बारे में जाना। इसके पहले आपने इस थनैला का संपूर्ण इलाज जाना था। अब आइए, आज डेयरी फार्मिंग का 16वां दिन है और आज हम जानते हैं बुखार कितने प्रकार का होता है और क्यों होता है। तो बुखार 3 प्रकार का होता है और इसमें किन किन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं और ये क्यों होता है। सबसे पहले बुखार होता है थाइलेरिया। थाइलेरिया जो कि 1 साल से कम जानवरों के होता है या जो कि 4 साल के ऊपर जानवर हो जाते हैं उनको होता है। ये क्यों होता है? अगर जिस जानवर का इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाता है उस जानवरों को थाइलेरिया बुखार होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? आंखें लाल हो जाना, जानवर सुस्त रहना और चारा कम खाना, ये थाइलेरिया के लक्षण हैं। आइए और भी लक्षण जानते हैं। इसमें आंखों में सूजन आ जाती है, तेज बुखार रहता है और आंख में भी सूजन आ जाती है। अगर सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो जानवर की मौत भी हो सकती है। अब आइए जानते हैं इस सिचुएशन में हम किन किन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। हम पहले इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। मिनोलेक्स प्लस, जो कि ये 1 ml लगेगा 15 से 20 kg बॉडी वेट पे। अब आइए हम जानते हैं दूसरे इंजेक्शन के बारे में, जुबियान, जो कि ये भी मांस में ही लगेगा। 1 ml ये प्रति 20 kg बॉडी वेट पे लगेगा। अगर आप सभी ने ये इलाज कर लिया और आप सभी को आपके जानवरों का आराम नहीं हो रहा है तो आप दूसरे इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा इंजेक्शन है ट्राइवीवेट, जो कि ये आप सभी को आसानी से वेटनरी की दुकान पे मिल जाएगा, जो कि 1 ml 15 से 20 kg बॉडी वेट पे लगता है। आप बोबीमिन जीएल एक सिरप आता है, उसका 5 से 10 ड्रॉप ही जानवरों को दे सकते हैं, दिन में 1 बार देना। और इसके साथ आप लीवर टॉनिक भी दे सकते हैं। और इसके साथ एक सिरप और दे सकते हैं, साइकोफ्राज, जो कि ये आपके जानवरों को अंदर से खून की सफाई करने में काफी ज्यादा कारगर होता है। और अब आइए हम जानते हैं दूसरे बुखार के बारे में, जिसको हम बाबिएसिया कहते हैं। और इसके लक्षण होते हैं कि पेशाब के साथ खून आना, और ये ज्यादातर आप सभी के या तो ब्याई हुई जानवरों को के साथ हो सकता है या फिर कभी भी हो सकता है। और इसमें तापमान काफी ज्यादा रहता है, टेम्परेचर जानवरों का हाई रहता है। और हम आइए जानते हैं लक्षण। शुरुआत में आंखें सफेद रहेंगे, फिर उसके बाद पीली हो जाएंगे और आखिरी स्टेज पे आंखें लाल हो जाती हैं। अगर सही इलाज नहीं हुआ तो इस सिचुएशन में जानवरों की मौत भी हो सकती है। तो अब आइए हम जानते हैं इलाज के बारे में, हम किन किन दवाओं में का प्रयोग कर सकते हैं बाबिएसिया बुखार में। तो कल हमने सोडा फास, जो हमने कल बताया था रेड वाटर के बारे में, कि जो दवाइयों का प्रयोग होता है वही बाबिएसिया में भी होगा। जैसे यूरेनियम हो गया और सोडा फास हो गया, इन सब दवाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। सोडा फास आपको कैसे देना है? 50-50 ग्राम पानी में मिला के जानवरों को देना है। और यूरेनियम जो कि ये इंजेक्शन है और ये इंट्रामस्कुलर लगता है, ये मांस में लगता है। अब हम जानते हैं तीसरे बुखार के बारे में, एनाप्लाज्मा। एनाप्लाज्मा क्यों होता है? ये मच्छर, मक्खी, जू, चिचड़ और गंदगी की वजह से होता है एनाप्लाज्मा। इसके आइए हम इसका उपाय जानते हैं और ये किन किन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं एनाप्लाज्मा बुखार में, और ये कब होता है। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं जो 1 साल से कम होते हैं, या जो जानवर बड़े जानवर होते हैं जो 4 साल के ऊपर होते हैं, तो इन सिचुएशन में इन सब की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, तो इनको ये बुखार होता है। अब आइए जानते हैं इसकी दवा के बारे में और इसके इलाज के बारे में। इस सिचुएशन में जानवर सुस्त रहेंगे, आंखें लाल रहेंगी, चारा कम खाना, पानी कम पीना और गर्दन मोड़ के बैठे रहते हैं। तो अब आइए हम इस इलाज के बारे में जानते हैं कि इस सिचुएशन में हम किन किन दवाओं का प्रयोग करें जिससे हमें इन जानवरों को इन बीमारियों से छुटकारा पा सकें। अब इंजेक्शन के बारे में हम बताते हैं। इम्यूडोकार्ब, जो कि 1 ml लगता है और 100 kg बॉडी वेट पे लगता है। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है, जो कि ये काफी कारगर
इंजेक्शन, और आपको सभी को वेटनरी की दुकान पे काफी आसानी से मिल जाएगी। दूसरा इंजेक्शन है आक्सिक टेट्रासाइक्लाइन, जो ये भी 1 ml लगेगा और 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप सभी लगा सकते हैं। तो अगर आप सभी को अभी तक नहीं पता था कि बुखार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि बुखार मैंने संपूर्ण जानकारी बताई कि बुखार 3 प्रकार के होते हैं और क्यों क्यों होते हैं और इसके इलाज के बारे में। अगर आप सभी का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा अपने पशुपालक भाइयों को शेयर करें और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।